वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, खूबसूरत औरतों को देखकर पिघलना बंद करो। इनके बाल जेली हैं, इनके नाखून नकली हैं, इनकी ब्यूटी फेक है। ये सारी अपनी नेचुरल लुक छुपा कर फिर रही हैं, तुम्हें उल्लू बना रही हैं। ये अक्सर काली, मोटी और बदसूरत हैं। इनकी लंबी लंबी पलकें देखकर पागल मत हो जाओ, इवन वो भी नकली हैं। इंसान की असल खूबसूरती उसके अंदर छुपी होती है, जो बज़ाहिर दिखाई नहीं देती। मर्दों, ज़ाहिरी खूबसूरती से मुतासिर होना छोड़ दो। नंबर 2, मर्दों, कभी भी किसी गैर औरत के साथ पिक्चर्स मत खिंचवाओ। वीडियो कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस से भी अवॉइड करो। ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे तुम पत्थर के दौर में रहते हो, क्योंकि आज जिसे तुम अपना सब कुछ समझ रहे हो, कल वो तुम्हारी दुश्मन बन सकती है। अपने जज्बात और अपने सीक्रेट्स को सिर्फ और सिर्फ खुद तक महदूद रखो, ताकि तुम कल के पछतावे से बच सको। किसी भी औरत से रिलेशनशिप में एहतियात करो, क्योंकि वक्त के साथ कुछ भी बदल सकता है। नंबर 3, मर्दों, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी थोड़ी सी सैलरी से एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदना बंद करो। पागल मत बनो। इलोन मस्क तुम्हारा बाप नहीं है। उसके लिए फूल और चॉकलेट्स मत ले आओ। फूल बकरियां खाती हैं, चॉकलेट्स खा के वो मोटी हो जाएगी। अगर उसे कुछ देना है तो उसे कोई किताब गिफ्ट करो, उसकी सोच बदलो। नंबर 4, मर्दों, उसे खुद अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे करने दो। उसकी पिक एंड ड्रॉप का ठेका मत उठाओ। उसके लिए कपड़े और जूते मत ले आओ। उसे बिजनेस क्लास में ट्रैवल मत करवाओ। उसे मूवीज दिखाकर एंटरटेन करना बंद करो। वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, तुम उसके बाप नहीं हो। तुम बस उसके एक बॉयफ्रेंड हो जो बहुत ही जल्द उसका एक्स बनने वाला है। मर्दों, उसकी जिम्मेदारियां उठाना बंद करो। पागल मत बनो। नंबर 5, मर्दों, अगर तुम्हारे रिलेटिव्स में दो मियां बीवी आपस में लड़ पड़े तो जल्दी से औरत की साइड लेकर उसके शोहर को बुरा भला कहने मत लग जाओ। ये औरतें बहुत मक्कार होती हैं, तुम इनके मकरो फरेब नहीं जानते। उसके शोहर के पास जाओ, उससे सारी कहानी पूछो, वो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा। उसकी बात मान लो। मर्दों, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ। इन औरतों के लिए आपस में बोलचाल खत्म मत करो। नंबर 6, मर्दों, अगर तुम्हारी बीवी जरा सी छोटी सी बात पर नाराज होकर चली गई है, वहां मुंह बनाकर बैठ गई है, तो उसे मनाने मत चले जाओ। तुम्हारी इन्हीं आदतों ने ही तो उसकी आदतें खराब कर दी हैं। बैठकर ये मत सोचो कि उसके पास वापस आने का किराया नहीं है, क्योंकि जब उसे ये पता चलेगा कि तुम किसी और औरत से शादी करने का सोच रहे हो, तो वो गोली से भी पहले तुम्हारे घर आ जाएगी। मर्दों, बराए मेहरबानी अपनी बीवी को मनाने जाना बंद करो। अगर वो आना चाहती है तो वो खुद आ जाएगी। तुम बस अपने गोल्स पर फोकस करो। नंबर 7, मर्दों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ दोबारा डेट पर इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि जब वो पहली बार तुम्हारे साथ डेट पर गई थी तो तुम अपने फोन में खो गई थी और वो छत पर लगी सीलिंग देख देख कर बोर हो रही थी। मर्दों, अगली बार जब भी तुम उसके साथ रेस्टोरेंट पर जाओ तो अपना मोबाइल डाटा बंद कर दो। अपना फोन साइलेंट पर लगाकर उसे टेबल पर रख दो और उससे बातचीत करो, उससे कनेक्शन बनाओ, वरना वो तुमसे बोर हो जाएगी। नंबर 8, मर्दों, खवातीन से रिलेशनशिप एडवाइस लेना बंद करो। इन्हें अपने खराब हो चुके रिश्ते ठीक करने का मत कहो। भले फिर कोई खातून एक मैरिज काउंसलर हो या फिर 40 साल किसी की तजुर्बाकार बीवी। मर्दों, इनसे मशवरे मत करो, ये मजीद तुम्हारे रिश्तों में कड़वाहट भर देंगी। मर्दों, तुम एक मर्द हो और तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक शेर हिरन से जाकर ये नहीं पूछता कि शिकार कब और कैसे करते हैं। नंबर 9, मर्दों, कभी भी किसी औरत से बदला लेने का मत सोचना। तुम जीत नहीं सकोगे। ये सोसाइटी, ये सिस्टम, ये लोग सिर्फ और सिर्फ औरतों के हक में बोलते हैं। बदला लेना है तो आओ मेरे साथ मिलो, यहाँ तुम्हें सक्सेसफुल इंसान बनाया जाएगा और यही सबसे बड़ा बदला है। यकीन जानो, ये इतना जोरदार तमाचा है कि जिसकी तकलीफ कभी कम होती ही नहीं है। और नंबर 10, मर्दों, अपने मनफी जज्बात अपनी औरतों से दूर रखो। उनके सामने गुस्सा मत करो, शिकायतें मत करो, उनके सामने अफसोस मत करो। ये औरतें ऐसे मर्दों से नफरत करती हैं जो गुस्सा करते हैं, शिकायतें करते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं। मर्दों, अपनी औरतों के सामने गुस्सा मत करो, शिकायतें मत करो, उनके आगे रोना बंद करो, वरना वो तुम्हें छोड़कर किसी और मर्द की तरफ जाने में जरा सी भी नहीं हिचकिचाएंगी। मर्दों, अपनी औरतों के सामने बिल्कुल मुतमईन रहो, पुरसुकून रहो। उनके सामने सब्र और तहम्मुल से काम लो।